नमस्कार, मैं भोला यादव आपको आज क्लास 10th की मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के मेन भाग जो होते हैं वह होता है गर्भाशय, अंडाशय के बाद फैलोपियन नली, फिर इसके बाद से होता है गर्भाशय और फिर यौन। ठीक है, देखिए अब अंडाशय यह है, ठीक है, अंडाशय ये है और अंडाशय में मादा एग यानी मादा के अंडों की उत्पत्ति होती है, है ना। जो एग होते हैं, मदर एग या मदर रिप्रोडक्टिव जो सेल होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में, ठीक है, अंडाशय में होता है। और यह इसमें भी जिस तरह से टेस्टिस में टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, उसी तरह से अंडाशय के दीवार से भी एक हार्मोन्स का स्राव होता है जिसे हम एस्ट्रोजेन कहते हैं। जेन कहीं कहीं पे एंड्रोजेन मिलता है बच्चे, एंड्रोजेन ये फीमेल हार्मोन्स है, ठीक है। ये हार्मोन्स के कारण ही महिलाओं में महिला का लक्षण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जितने भी मेल से महिलाओं का जो फीमेल डिफरेंस होता है वो उसी के कारण, इसी हार्मोन्स के कारण होता है। जैसे चेस्ट का ग्रोथ होता है, कमर का ग्रोथ होता है, आवाज पर जो प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये तमाम लक्षण जो हैं इसी हार्मोन्स के कारण होता है। और ये अंडे के स्राव के साथ ये चलते हैं, उसको जो है या नरम बना देता है और उसमें ये प्रवाहित होता है, गमन करने में भी हेल्प करता है, उसको भोजन का भी ये कार्य करता है। जब ये अंडाशय यहाँ से चलता है तो आते आते इसमें आता है, ठीक है, यहाँ आता है फैलोपियन नली में और फैलोपियन नली के माध्यम से होते होते ये गर्भाशय में आता है, ठीक है। गर्भाशय ये है, गर्भाशय में आता है, गर्भाशय के बाद यून में आता है। और यह प्रक्रिया जो है फीमेल में महीने में नियर अबाउट एक बार, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं या मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी शॉर्ट में MC इसको कहा जाता है, ठीक है। और यह प्रोसेस जब नर का, अब यहीं से प्रक्रिया होती है नर का, जब नर से जो शुक्राणु होता है, अब देखिए अब हम बताएंगे आपको शुक्राणु, ठीक है। नर का शुक्राणु जो है यहाँ से प्रवेश करता है, गर्भाशय में जाता है उस द्रव के माध्यम से, और ये भी अपने द्रव के माध्यम से आता है। और ये जो है शुक्राणु जो है द्रव में तैरते तैरते आता है और यही फैलोपियन नली के पास, ठीक ना, मिलता है। देखिए दोनों तरफ अंडाशय है, ठीक ना, तो दोनों तरफ के नली में इनका संयोग होता है, मिलन होता है। और जब मादा का एक और नर का शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं, उसी क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन, ठीक है ना, निषेचन, ठीक है ना। किसी भी जीवा जंतु में हो, ठीक ना, जिसमें कि लैंगिक जनन की क्रिया होती हो, जब उसमें नर और मादा आपस में मिलते हैं तो वही क्रिया जो है निषेचन कहलाती है। और जब निषेचन हो जाता है, नर और मादा के एग का मिलन हो जाता है,
तब फिर उसी द्रव के माध्यम से इससे निषेचन, जब दोनों मिल जाते हैं, नर और मादा, नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु जब मिल जाते हैं तो वह क्रिया निषेचन कहलाती हैं। और जो संरचना बनती है उसको युग्मक कहते हैं। बच्चे क्या कहते हैं? युग्मक। युग्मक का अर्थ होता है, युग माने होता है दो, ठीक ना। युग का मतलब दो, तो एक मादा का और एक नर का, तो युग्मक बना। और ये जब बनते हैं तो यहीं से वो प्रोसेस शुरू हो जाती है जीव बनने का, शिशु बनने का। तो यहाँ से पहले बताएंगे कि यह जो है दोनों मिलने के बाद हमें फिर यहाँ से बैक हो जाते हैं वापस, और ये लौटते लौटते धीरे धीरे फिर कहाँ आ जाते हैं? गर्भाशय में, ठीक है। ये दोनों एक जो है गर्भाशय में आ जाते हैं, और गर्भाशय में आने के बाद इसमें परिवर्तन शुरू हो जाता है। और वह जो परिवर्तन होता है, अब 3 शॉर्ट में बता रहे हैं। पहला जो है बनता है युग्मक, इसके बाद से बनता है मारुला, फिर बनता है ब्लास्टुला, और इसके बाद से बनता है गैस्ट्रुला, ठीक है, गैस्ट्रुला स्टेज, ठीक है ना। देखिए युग्मक जो है यहाँ से फिर बैक होकर के आया कहाँ? गर्भाशय में, ठीक ना। और गर्भाशय में अब इसमें परिवर्तन शुरू हो जाता है, और जब परिवर्तन शुरू होता है तो पहली अवस्था जो परिवर्तन की होती है उसे मारुला कहते हैं। मारुला जो होता है वह क्या होता है कि उसमें अनियमित प्रकार से उसमें विभाजन होता है खूब तेजी से, और उसमें उसकी सेल जो है फुटबॉल जिस तरह से होते हैं, फुटबॉल में ऐसे कई तरह के डिवीजन हो जाते हैं ना, इस तरह का आकार बना लेता है और बड़ा हो जाता है आकार में। उसके बाद से ब्लास्टुला स्टेज जब आता है तो ब्लास्टुला स्टेज में होता क्या है कि ऊपर का उसमें ऐसा नेचुरल परिवर्तन होता है कि नीचे का भाग ऊपर हो जाता है और ऊपर का भाग नीचे चला जाता है, ठीक है। और इसी भाग में कुछ न कुछ अंगों का निर्माण हो जाता है ब्लास्टुला स्टेज में। और गैस्ट्रुला स्टेज जब आता है तो उस स्टेज में उसके हाथ, पैर, नाक, कान, दांत, मुंह सबका निर्माण हो जाता है, और वो धीरे धीरे ग्रोथ करने लगते हैं। और यही से हम बताएंगे कि यहाँ से 3 अवस्था होती हैं: एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म, ठीक ना। एक्टोडर्म से बाह्य अंग, त्वचा, बाल, ये जो होते हैं इनका। एक्टोडर्म से हड्डी का निर्माण शरीर में होता है, और मीजोडर्म से मांसपेशियां और ब्लड का निर्माण होता है, जो हमारे इस अवस्था का होता है, ठीक ना। और यही अवस्था से, अब इसी अवस्था से ये ऊपर की 3 अवस्था, अगर एक मछली का अंडा ले लिया जाए और एक मानव के अंडे को लेकर के कंपैरिजन करके पूछा जाए तो आप नहीं बता सकते हैं कि ये किसका बच्चा है, किसका शिशु है। लेकिन वह ब्लास्टुला अवस्था में आप बता देंगे, क्योंकि जो जीव का होगा उस जीव का रूप वहां बनना शुरू हो जाता है, तो वहीं से बताते हैं। तो इससे यह पता चलता है बच्चे, इससे प्रमाणित भी होता है कि धरती पर उपस्थित जितने भी जीव हैं सभी जीवों का पूर्वज एक ही होगा, क्योंकि लगभग सभी जीवों का जो निषेचन के बाद जो अवस्था आती है, युग्मक अवस्था, मारुला और ब्लास्टुला, ये लगभग सेम आती है। आप उस अवस्था में पहचान नहीं पाएंगे कि यह भ्रूण किसका है, ठीक ना। इसीलिए प्रमाण मिलता है कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का अंतिम पूर्वज एक ही है।